है अपने दोस्त से। ठीक है दोस्त, आपने सच कहा, तो आप ध्यान पूर्वक से सुने और कुर्सी पे तफसील में बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्त, बोलिए। और कमला जो ही आपकी प्रिय पत्नी सरकार, कमला जो ही आपकी और प्रिय पत्नी सरकार, और कुंवर सिंह करने लगा है अब उनसे प्यार। है अब उनसे प्यार, कमला बनी उसकी प्यारी, और आज बगीचे में दोनों खूब निभा रहे थे। हत्यारी और कुंवर सिंह के सीने से लिपटी और थी आपकी। और दिलवर बात सही है, दिलवर बात सही है, बात नहीं है, हाँ सपनों की। सब राज तुम्हें बतलाया और भौरी सिंह दिलवर न मैंने कोई बात बात। सोलह सिंगलाना नहीं छुपा पे ऐसी बात, संग संग में मरे करे न कोई घात। करे न कोई घात, कुंवर सिंह कहता जिसको माता, और फिर दोनों में कैसे हो संभोग संग का नाता। सारी बात झूठ सराओ, सर झूठा केस बनाता, और एक पति बनता नारी पर पापी दाग लगाता। तो सोला सिंह शर्माओ, तो सोला सिंह शर्माओ, न झूठा केस बनाओ। नहीं समझ में आया और दोस्त मेरे सोला सिंह तूने क्या है शान रचाया। ठीक है दोस्त, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा नहीं, अगर तुम जैसा दूसरा कोई इंसान होता तो उसका सर कलम कर देता। ठीक है भौर सिंह, अपने गलती को मैं माफी मांगता हूं। तो माफ गलती फांसी मना कीजिए, माफ और फांसी मना कीजिए, भारी गलती चला जो किया, यहाँ वक्त
आने पे मालूम और हो जाएगा। झूठ समझो कि जो कुछ भी जाते जाते फांसे यही कह रहा हूं, एक दिन बात मेरी सही आएगी। आपकी मौत लिखी कुंवर सिंह से, बात सारी समझ में तभी। अच्छा दोस्त, हमारे चोर बदमाश के ऊपर आप विश्वास मत लाइए। विश्वास? जी हाँ, जिसने अपने नादों से पाला है, हमारे छोटे भाई कुंवर सिंह पर इल्जाम ठोक रहे हो। हमारे सीधे सरी इस समय महारानी कमला और झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि इस समय महारानी कमला कहां पे थी, कहां गई है? वो तो हमारी महारानी कमला आदेश लेकर मणिपुर मेला देखने गई है। ओ, और तुम्हारा भाई लक्ष्मण ऐसा कुंवर सिंह? हाँ, वो मेरा नादान भाई आज्ञा लेकर लखनऊ परीक्षा देने गया है। यही तो तुम्हारा भूल था। क्या? कि इधर तुम्हारी धर्म पत्नी सीते ऐसी स्त्री मेला देखने मणिपुर का बहाना बना करके वो गई थी मेला देखने के लिए। क्या? मणिपुर मेला देखने के लिए एक बहाना बनाकर गई थी, और तुम्हारा लक्ष्मण ऐसा भाई लखनऊ परीक्षा देने के लिए एक परीक्षा देने गया है। एक बहाना था, परीक्षा देने का एक बहाना था, और इधर तुम्हारी धर्म पत्नी मेला देखने का बहाना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां सोचे दोनों की नैना यहां मिल रही थी घर पर, उन्होंने दोनों सोचे यहां प्यार हो नहीं पाएगा, इसलिए बहाना बना करके वहां गई थी। और मैंने अपने आंखों से बाहों में गले डाले हुए बड़े देख कर आए हैं दोस्त। अगर ये बात सच नहीं हुई तो छोड़ो इस बात को, आप अपने वफादार महामंत्री से पूछिए, केवल इतनी बात पूछिए, केवल इतनी बात कि कुंवर सिंह मणिपुर मेले में गया था या नहीं। ठीक है, मैं पूछ लूंगा अपने महामंत्री से। आप अपने दरबारी से पूछिए, जो आपके दरबार में 40 बरस काम करता चलाया, सच के सिवा झूठ नहीं बोला। केवल इतनी बात पूछिए, केवल इतनी। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। कुंवर सिंह मणिपुर मेले में गया था नहीं या नहीं? ठीक है दोस्त, मैं पूछ लूंगा। ठीक है दोस्त। जय मां भवानी, जय मां भवानी। जिससे अपना दोस्त समझता था कि बीच का कांटा बन रहा है, हमारे भाई और स्त्री पर इल्जाम ठोक रहा है। लेकिन ऐसे नहीं मानूंगा जब तक महामंत्री पूरा गवाह नहीं देगा, तब तक हमें विश्वास कहाँ है। जय हो, जय हो। महामंत्री, क्या है महाराज? मणिपुर मेले का क्या समाचार है? हाँ महाराज, मणिपुर मेला बहुत अच्छा लगा है। क्या भोलेनाथ का दर्शन किया? हाँ, भोलेनाथ का दर्शन किया, सनीमा देखा, रंपथरामी का नौटंकी देखा। ठीक है, लेकिन महामंत्री कहिए महाराज। एक बात और तुमसे पूछने जा रहा हूँ। पूछिए महाराज, एक क्या दो चार को। हमारे यहाँ 40 वर्ष से नौकरी करते हो, हाँ महाराज, आज तक तूने झूठ नहीं बोला है। ना झूठ बोला हूँ ना बोलूंगा। सच के सिवा झूठ मत बोलना। ठीक है महाराज। ये बताओ, उस मणिपुर मेले में मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह था या नहीं था? अरे महाराज, ये पूछने वाले कोई बात नहीं है। कुंवर सिंह छोटे सरकार मेले में थे। क्या मेले में था? हाँ महाराज। ठीक है, जाओ राज दरबारी को भेज दो। जय हो, जय हो।
महाराज की जय हो। जय हो दरबारी। भोलेनाथ का दर्शन किया, जी मेला देखा, मेला देखा महाराज। और जो प्रसाद चढ़ाया नहीं चढ़ाया? चढ़ाए महाराज, दर्शन करके वापस चले आए। वापिस चले आए। और क्या, कितने वर्ष से हमारे यहाँ नौकरी करते हो? कम से कम 40 बरस हो गया महाराज। 40 वर्ष हो गया। हाँ, आज तक तूने झूठ नहीं बोला है। झूठ न बोले हैं न बोलेंगे। ठीक है, आज तुम्हारे मुख से इंसाफ है। बताओ, पूछो महाराज। आज तुम्हारे भोलेनाथ की कसम है, हाँ, सच की सिवा झूठ मत बोलना। नहीं झूठ बोला। ये बताओ कि उस मणिपुर मेले में मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह था या नहीं था? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है महाराज, छोटे सरकार उस मणिपुर मेले में थे। ये क्या बात हुआ महाराज? महाराज कहकर अब मत इल्जाम लगाओ। महाराज तो मुंह दिखाने की काबिल नहीं है। हमारे क्षत्रिय खानदान में दाग लग गया। वो कैसे महाराज? ये सब मत पूछ, जाओ देखो कुंवर सिंह आ गया है, तो उसे तत्काल मेरे पास भेजो। ठीक है महाराज। जय हो। वाह, 16 हो तो जैसा 16। अरे 16 ने आके कैसा नगमा सुना दिया, नगमा सुना दिया। नगमा सुना दिया, खुशियों को हमारे गमगी बना दिया, गमगी बना दिया। सब बात हकीकत है, अरे सब कुछ बता दिया। अच्छा किया जो 16 ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। जिसे अपने नाजुक से पालकर भाई नहीं बेटा समझा था, वो हमारे क्षत्रिय खानदान में दाग लगा दिया। आने दो बटकार को। आज मैं अपने भाई के पास आ गया हूँ। भगवान ने मुझे परीक्षा में कामयाब होकर दिए हैं, और ये खुशखबर मैं भाई से सुनाऊंगा तो मेरे भाई गले से लगाएंगे, कहेंगे वारे कुंवर सिंह ने मेरा नाम रोशन कर दिया। छोटे का धर्म होता है सुबह और शाम उनका चरण छूना। ये तो मेरे भाई नहीं, ये तो मेरे पिता हैं, इनका चरण छूना मेरा धर्म है। भैया नमस्कार। कैसा भाई और कैसा तू मेरा भाई, बटकार शाम से डूब जाना चाहिए। भैया आज तुम्हें क्या हो गया भैया, जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं? और मेरे बड़के भैया, और मेरे बड़के भैया, और खाता क्या हमारी। मेरे बड़के भैया खाता क्या हमारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों।
कर आया है, लेकिन कुंवर सिंह सुन, अरे कुंवर सिंह निकला है गद्दार पारी। कुंवर सिंह निकला तो गद्दार पारी, और किया साथ मेरे बड़ा था। अगर जानता तू जो ऐसा करेगा, अरे तुझे बालेपन में जहर देता बाजी, तुझे बालेपन में। लेकिन भैया मैंने क्या गलती किया हूँ भैया, जो आप अपना मेरे ऊपर आज कोड़े बरसा रहे हो भैया? सब तुझे गलती मालूम होगा। क्या गलती किया हूँ भैया? बोलो ना, मैं तो नहीं मणिपुर जानता हूँ। मेले में जाकर कमला चंडालिन के बाहों में बाहें डालकर वस्त्र का चांद पी रहा था। नहीं भैया नहीं, बहुत खबरदार, और भैया जुबान रोक रहा, बहुत खबरदार। और भैया जुबान रोक लो, ऐसा कहते हुए कर्म खाया नहीं, और माओ बेटे का रिश्ता ही है डालो, माओ बेटे का है डालो। आप भैया जरा भी लगाया नहीं माओ बेटे। तो देखने में मार बेटा है तू, देखने में मार बेटा है तू, लेकिन अंदर से दोनों रंगीले पड़े। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ, लेकिन एक तू सरे के छपीले। बाग पहचान मेरे किसी के, बाग पहचान में और किसी के सुनो, छोटे भाई पे इतना और सितमदार है, और माओ बेटे वो ऐसा करेंगे नहीं, माँ वो बेटे वो ऐसा करेंगे नहीं। आप नाक में भैया सितमदार है माओ बेटे। कुंवर, भैया तुम्हारे लिए इस आसाम शहर में कोई जगह नहीं है। भैया ये बताओ, कौन ऐसा लाल है, कौन ऐसा लाल जग में पैदा हो गया है जो अपने माँ के साथ गलत व्यवहार करेगा? भैया वो तो मेरी भाभी नहीं, वो तो मेरी माँ है भैया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, कि मेरा रात छोड़कर इसी वक्त निकल जाओ। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? जहन्नुम में जाओ। नहीं भैया, भैया हराम जादे भैया, भैया हर वक्त। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा भैया? जहन्नुम मैं में कहाँ जाओ। जाऊंगा भैया? महाराज, हर मेरे स्वामी मेरे देवर को इतना क्यों सताते हो?
इनके जुल्म ढाते हो किसी के कभी पागत नहीं मसीह जैसे भाई को और किसी के कहने में स्वामी तुमको घर छुड़ाते हो किसी के महारानी कमला हमें समझाने के लिए आई है। आखिर महाराज की गलती क्या है? मुझे मालूम कुंवर चिंता तुम्हारा हाल सारा है। मुझे मालूम कुंवर चिंता तुम्हारा हाल सारा है। बनी हो एक नदिया तू तेरा जंजाल धारा है। सिफारिश करने को आई यहाँ पे इसकी चंडाल बना है चांद चेहरे का तेरे तो ये सितारा है। सोचना सब गलत है पिया अपना हक में गुस्सा किए जा रहे भारी देवन ऐसे करेंगे कभी मुख में क्रोध इतना किए जा रहे। तो देखने में माया और बेटे हो तुम लेकिन अंदर से दोनों रंगीले बने। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ लेकिन एक दूसरे के छबीले हुए। महाराज आपको वहम हो गया है ये सब बात गलत है। हमें समझाने के लिए आई हूँ। अगर प्याही स्त्री नहीं होती तो तुम्हारी गर्दन मिरोड़ देता यहीं पर। चले जाओ मेरे नजर के सामने से। महाराज ठीक है आप मेरे पति हैं आपका बात मानना मेरा धर्म है लेकिन जाते जाते मैं एक बात तो कहकर जाऊंगी जरूर। क्या? देखो आप लक्ष्मण जैसे भाई को मारकर महल से निकाल रहे हो तो किसी न किसी दिन जरूर पछताओगे। ओ ये लक्ष्मण की सीतेश्वरी दोनों बराबर है ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अभी तो रो रहा है। लेकिन भैया आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊंगा भैया। अरे कुंवर सिंह यहाँ पे नया सुबह अभी भाग जाओ। और मेरे बल के भैया न घर से भगा मेरे बल के भैया न घर से भगा और रहम थोड़ा खाओ रहम थोड़ा। कैसा रहम खा जाए? भैया ये बताओ अपने छोटे भाई पे तुम विश्वास नहीं करते हो? कुछ नहीं। भैया कौन ऐसा लाल है मैं वही कहता हूँ कौन जो अपने माँ के साथ गलत व्यवहार करेगा। अब आप मुझे नाहक में आप परेशान करते हैं भैया। मैंने माँ के साथ गलत तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं कह दिया सो कह दिया। मेरा आसाम शहर छोड़कर इसी वक्त निकल जाओ। और ना आसिया के बाहर ना आसिया
ये हराम ज्यादा बेहोश हो चुका है। जब होश में आएगा इससे बोल देना कि आसाम शहर का ये अनाज खाएगा तो गऊ का मांस खाएगा, आसाम शहर का ये पानी पिएगा तो खून यानी रक्त पिएगा। बोल देना इससे। इसी से कहते हैं मन का मैल। कोई बात के लिए बाबू साहब के दिल में मलिन आ गया, इतना बड़ा सजा अपने छोटे भाई को दे रहे। छोटे सरकार आपका भाई नहीं, आपका दरबारी है भैया। हाँ, ये बताओ मेरे भाई मुझे घर पर बुलाए है कि कौन को ले आना? नहीं बुलाई नहीं है भैया, तुम्हारे ऊपर कसम है। क्या कसम है दरबारी? अगर अपने भाई के राज में तू खाना खाएगा तो गौ का मांस होगा, अगर पानी पिया तो खून और मदरा होगा। नहीं दरबारी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा दरबारी, मैं कहाँ जाऊंगा? ये हम नहीं बता सकते हैं भैया, लेकिन अपने भाई राज छोड़ना पड़ेगा। अभी तक इसमें राज का राजकुमार था। हाँ, आज मेरे भाई मुझे भिखारी बनाकर अपने महलों से मुझे भगा दिए हैं। हाँ, ठीक है दरबारी, वो तो मेरे भाई नहीं है, वो तो मेरे पिता हैं। ठीक कहा था भैया, उसका मैं कहाँ मानूंगा? मैं इनका वचन जरूर मैं पालन करूंगा, उनके वचन को। अब मैं ये घर छोड़कर जब अपने भाई के नजरों में मैं ख्वार हो गया हूँ तो इस घर में रहना बेकार है। बेकार है भैया, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जाऊं अपना कहीं में मांग खाकर अपना मैं गुजारा कर लूं, अपने जीवन को मैं व्यक्त कर लूं। इस घर में नहीं आऊंगा, ना मुझे रहना शोभा देता जो इतना बड़ा कष्ट हो गया है। हाँ भैया दरबारी, मैं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरे भाभी और भैया को ख्याल रखना दरबारी। ठीक है भैया, जाओ। मैं जा रहा हूँ, बहुत दूर चला जाऊंगा। जब ये राज निकल जाऊंगा तो मैं खाना और पानी पीऊंगा। हाँ, और खाऊंगा। जा रहा हूँ मैं। या भोलेनाथ, या भगवान, आप ही मेरे ऊपर ख्याल रखना, मैं तो बेवतन हो गया हूँ। ठीक है, जाओ भैया। दरबारी, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना। ठीक है, जाओ भैया। अपने छोटे राजकुमार को नहीं भूलना, कभी कभी मुझे भी याद कर लेना। ठीक है, जाओ भैया। मैं जा रहा हूँ। आज बहुत खुशी की बात है। वारे कुंवर सिंह, हेलो, मुझे साड़ी पहना कर मारा था और 16 के पास भेजा था। अब तो इस हंसी का मजा हम सरदार जी को बताएंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। कहो नंबर 1, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? क्यों ना सरदार जी, आज बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? जी हाँ, जो कुंवर सिंह हमें साड़ी पहना कर मारा था, महाराजा भौर सिंह कुंवर सिंह को अपने राज से मार मार के घर से बेघर कर दिए। वो दर दर का भीख मांग रहा है। मैंने कहा था नंबर 1 कि तुम्हारे इस अपमान का उससे बदला अगर नहीं चुकाया तो मेरा नाम 16 सिंह नहीं। ठीक कहा सरदार जी। मेरा सब कर्तव्य है। जो दर दर भटक रहा है, बन बन में भीख मांगता है, वो मेरा कर्तव्य है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन नंबर 1, क्या है? इधर खुशी की बात और दूसरे तरफ गम की बात। गम की बात? सरदार जी, आपको किस बात का गम है? गम इस बात का है कि मैंने प्यारी नंदा से हार लाने का वादा किया था, वो हार में बाधा पड़ गया, हार मिल नहीं सका। अब उसके पास कैसे जाऊं? सरदार जी, एक काम कीजिए। कहिए नंबर 1।
हार लाने का वादा किया था, जी हाँ, हार मिला नहीं। वो बाधा पड़ गया। आप मैं तरीका बताता हूँ कि नंदा के पास कैसे जाना है। बताइए, कोई उपाय है तुम्हारे पास? मैं जाऊंगा सीधा गेट के रास्ता से और तुम बिल्ली तरह छुपकर खिड़की वाले रास्ते से जाना। चले, मैं एक नाहर और बिल्ली की तरह जाऊंगा। कैसे शेर रह गए, जब हार ही नहीं ला पाए तो शेर बन के कैसे जाएंगे। एक तरकीब और है हमारे और पास। कोई तरकीब बताइए। दूसरा तरकीब यह है, नंदा मुजरा सुनाते रहेगी और चुपके से जाके कुर्सी पे बैठ जाना। जब वो पूछेगी फिर अपना बात बताना। ठीक है, ये तरकीब तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, जाओ। करके गए थे कि 1 घंटे में मैं जरूर आऊंगा और अभी तक 16 सिंह आए नहीं। ठीक है, मैं बैठ कर 16 सिंह का इंतजार करूं। और चढ़ली जवानी मोरा हरि उठिलन अनवा, और चढ़ली जवानी मोरा हरि उठिलन अनवा। अरे पर बला मोआ लाई चला गवनवा। चढ़ली जवानी मोरा उठिलन अनवा, चढ़ली जवानी मोरा उठिलन अनवा। अरे पर बला मोआ लाई चला गवनवा। सैया ले आए मोरे कनवा कई रने, सास ननदी मोरे ननवई कबई रने। सैया ले आए मोरे कनवा कई रने, सास ननदी मोरे ननवई कबई रने। आई गव तोड़ दीना चोली के बधनवा, आई गव तोड़ दीना चोली के बधनवा। अरे पर बला मोआ लाई चला गवनवा। यक तो रहीला हमें नहीं अलबेले, दूजे साजना के घर की अकेले। यक तो रहीला हमें नहीं अलबेले, दूजे साजन की घर की अकेले। डोलिया न लाए सैया लाए न कहारावा, डोलिया न लाए सैया लाए न कहारावा। अरे पर बला मोआ। क्या बात है, जो इस तरह 16 सिंह गमगीन बैठे हैं, ठीक है चलकर पूछो उनसे क्या बात है जो इस तरह बैठे हो। 16 सिंह, तो जब से देखी हूँ 16 सिंह में आपको, मेरे खुशियों का कोई ठिकाना नहीं।
पर तो चेहरा गमगीन, और किस लिए आपका अपनी नंदा से कुछ भी छिपाना है। पर तो क्या बात है? क्या बताऊं और तुम्हें कैसे उदास हूं, बात कोई जुबां पर है आती नहीं, तेरा अरमान सारा और मिला खाक में, याद उसकी भुलाई है जाती नहीं, तेरा अरमान सारा। शोला सिंह, और मिला खाके मैं कैसे, और यारी मान शोला, मिला खाके मैं कैसे, और यार मान शोला, और आए है सर पे तूफान शोला। शोला सिंह, क्या बात है जो मेरा अरमान खाक में मिल गया? मैं बता रहा हूं, हुआ खाक और खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका है, खुशियों का गुलशन और नहीं खिल सका है, और मांगा था जौहर नहीं मिल सका है, मांगा था। शोला सिंह, और तुम्हें था कि ऐसे, और जमाना नहीं था, तुम्हें था कि ऐसे, और जमाना नहीं था, और अगर हारे को तुमको और लाना नहीं था। अगर शोला से उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें 1 घंटे की मोहलत दो, ये तो हमारे दाएं बाएं का खेल है, 9 लाख का हार लेकर आऊंगा। शोला सिंह, कहाँ चली गई तुम्हारी मर्दानगी? क्या बताऊं नंदा, आप गोली मत मारिए, लीजिए बंदूक, मुझे गोली मार दीजिए, गोली मत मारिए। सुनिए, कहिए। तो पशु और पशुनंदा चुप रहो और जिह्वा को लीजिए।